बच्चों कीजिए, आप एग्जाम हॉल में कॉपी को कैसे लिखिएगा, ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कॉपी को कैसे लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि उस तरीके को आप फॉलो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको और भी बढ़िया क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इंप्रूवमेशन होगा और भी बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है मेरे बच्चों, आप एक आध ऐसे बच्चे को देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों जो पढ़ने में काफ़ी तेज है, लेकिन क्या होता है उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। अब अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिल पाते मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो क्या होते हैं मेरे बच्चों, कॉपी को उस ढंग से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए सिंपल सा आपको क्या कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, आपको क्या हो जाएगा, कॉपी एक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों ये एक कॉपी हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा आपको कॉपी मिलेगा, ऊपर में आपको चौथाई छूटा हुआ ही मिलेगा। अब करना क्या है, सिंपल आपको मेरे बच्चों, चौथाई में तो कुछ लिखना नहीं है, चौथाई में केवल आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौथाई में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क आप डाल सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी का यहाँ से मेरे बच्चों मोड़ है, यानी मोड़ा जाता है इन दोनों को, तो इसको आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मेरे बच्चों हमारा 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर डॉट लगाइएगा, उसके बाद 1 नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और आपको क्या कर देना है मेरे बच्चों, जो आप क्वेश्चन लिखिएगा, आप ये नहीं करने लगेगा मेरे बच्चों वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चन उतारने लगेगा, नहीं मेरे बच्चों। आप एग्जाम हॉल में जाकर के मेरे बच्चों आप क्वेश्चन नहीं उतार सकते हैं। अब क्वेश्चन आप उतारिएगा तो वो अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन उतारना नहीं है, ठीक है, केवल क्वेश्चन नंबर लिख देना है। और यहाँ पर जस्ट नीचे आपको, अगर यदि आपका हिंदी का कॉपी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हिंदी में उत्तर लिख देंगे और खूब बढ़िया से इसे सजा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, इसके बाद आप कॉपी को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। कॉपी से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, लिखना यहाँ से आप लोग स्टार्ट करिएगा। और ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आपको 5 से 6 लाइन हो जाता है मेरे बच्चों, तो फिर आप क्या कर लीजिएगा मेरे बच्चों, फिर आप पैराग्राफ को चेंज कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, पैराग्राफ को चेंज करने से मेरे बच्चों एग्जामिनर को पता चलता है कि मेरे बच्चों आप अच्छे से लिख सकते हैं कॉपी को। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कहने का मतलब है आप सारे कॉपी को इसी तरह से ही लिख सकते हैं मेरे बच्चों। अगर यदि मान लीजिए मेरे बच्चों कोई हमारा प्रश्न है, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम कैसे दर्शाएं, क्वेश्चन को हम कैसे लिखें मेरे बच्चों। क्वेश्चन के लिए भी सिंपल सा एक तरीका है, बीच में जो पेज है मेरे बच्चों, उस बीच में के पेज में, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमको यहाँ से जो नीचे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन लिखना है। कौन सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो दीर्घ उत्तरीय। तो बीच में आपको लिख देना होगा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर यदि ऐसा आप लिख देते मेरे प्यारे बच्चों, तो और भी बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। और नीचे में एक छोटा सा पाई आप बीच दीजिएगा अपने पेन से, चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से आप ठीक इसी तरह से जैसे मैंने समझाया मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके यहाँ से आप उत्तर लिख करके आप लिखना क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइन में लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत हो गया 2 नंबर के लिए। ठीक है, 6 से 7 लाइन में। और ऊपर में मेरे प्यारे बच्चों मेन हेडिंग लाइन जो बढ़िया लाइन होगा, आप वहाँ पर वो डालिएगा। और बीच में मेरे प्यारे बच्चों आप 2-4 अंक क्या कर सकते हैं मेरे, आप गद्यांश में से उठा लीजिए, या फिर क्वेश्चन के बीच वाला लाइन जो होता है उठा करके आप बीच में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी ऊपर का 2 लाइन और नीचे का 2 लाइन आपका बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे अगर यदि मेरे बच्चों, अगर यदि आप क्वेश्चन याद है अपने मन से आप जितना लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि ऊपर में जो लिखा होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आप किताबी ही भाषा लिख करके, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप किताबी भाषा पढ़िए, लेकिन उसके साथ क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने मन से क्वेश्चन को तैयार करिए। आप अपने मन से क्वेश्चन को देखिए कि जो क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, क्वेश्चन को किस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्वेश्चन को इस तरह से सजा करके लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अभी एक और बड़ी मुद्दा क्या हो, ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक विद्यार्थी का डाउट रहता है कि मेरे प्यारे बच्चों कि हम परीक्षा हॉल में जाएँ तो कौन सा कलम लेकर के जाएँ, कौन सा कलम ना लेकर के जाएँ, कितने पेन लेकर के जाएँ। मेरे प्यारे बच्चों, तो इन सब के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लाल पेन है मेरे प्यारे बच्चों, लाल पेन मेरे प्यारे बच्चों, तो लाल पेन तो आपको लेकर के ही नहीं जाना, लाल पेन आपको लेकर के जाना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि परीक्षा भवन में मेरे प्यारे बच्चों आप लाल पेन लेकर के नहीं जा सकते हैं मेरे बच्चों। और लाल पेन से आप लिख नहीं सकते हैं मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि लाल पेन से मेरे प्यारे बच्चों केवल जो होते हैं मेरे बच्चों, जो शिक्षक होते हैं वो चेकते हैं, यानी लाल पेन आपको सटाना ही नहीं। ठीक है, आप कौन सा पेन लेकर के जा सकते हैं मेरे बच्चों, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप काला पेन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू पेन ले लीजिए। या तो आप काला पेन ले लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू पेन ले लीजिए। ब्लू पेन ले लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप काला पेन ले लीजिए। काला पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, और भी अदर कलर में मेरे प्यारे बच्चों उससे आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप या तो काला पेन से लिखें, नहीं तो ब्लू पेन से, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेस्ट होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
ये दोनों पेन से अगर यदि मेरे पर अगर यदि आप लिख सकते हैं मेरे पर तो ये दोनों देखने वाले को भी अच्छे लगते हैं और मेरे पर जो एग्जामिनर जो कॉपी चेकते हैं उनको भी अच्छा लगता है, ठीक है मेरे पर तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा नंबर देने की उम्मीद है। लेकिन दूसरा जो पेन होता है मेरे पर वो क्या होता है, वो थोड़ा अच्छे टाइप का नहीं दिखता है, जैसे मेरे जो हरिहर पेन यानी देखने में अच्छा नहीं लगता है मेरे को। उपयोग कर सकते चाहे तो और भी कलम ले जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पर तो आप चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलम से लिखना पसंद करते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो होता है मेरे पर जो ऑब्जेक्टिव OBJECT, ठीक है मेरे को ये जो ऑब्जेक्टिव जो होता है मेरे पर जो ये आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, ये आप सबको पता है, और उसमें से आपको 50 पेंट करना होता है, ठीक है मेरे बच्चों। कितना पेंट करना होता है, 50 पेंट करना होता है, यानी 100 में से आपको 50 को क्या होता है मेरे बच्चों तो पेंट करके आना होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए मेरे बच्चों, इसके लिए आप बॉल पेन ले लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए मेरे बच्चों, बॉल पेन लेकर जाइए। बॉल पेन मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चों क्योंकि ज़्यादा आपको घसना नहीं पड़ेगा। और याद रहे मेरे बच्चों आप गोले को कैसे पेंट कीजिएगा, यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों क्या आप गोले को आप किस तरह से पेंट करिएगा उसके बारे में भी हम बताते हैं। अगर यदि मेरे बच्चों अगर यदि आप तनिक भी इधर उधर या फिर टेढ़ा आपके सामने में ये मान लीजिए मेरे बच्चों क्या है आपके सामने में एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, और इसका जो उत्तर पुस्तिका है मेरे बच्चों ये हमारा उत्तर पुस्तिका है नीचे, और नीचे में भी 1 नंबर दिए हुआ है, ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है मेरे बच्चों इस माध्यम से ए का, बी का, ये हो गया मेरे बच्चों सी का, और ये हो गया मेरे बच्चों डी का। मेरे बच्चों हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1916 में भी नहीं हुआ था, 15 में भी नहीं हुआ था, केवल और केवल 17 में हुआ था, ये भी नहीं हुआ। यानी हमारा जो चंपारण सत्याग्रह है मेरे पर जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। तो मान लीजिए हमारा सी नंबर आंसर है मेरे पर तो सी नंबर जब हमारा आंसर है तो हम सी नंबर के गोले को कैसे पेंट करेंगे। तो याद रखिएगा मेरे ये जो गोला है मेरे पर ये गोले से आपका बाहर पेन नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब है मेरे पर जो क्या है केवल आपको गोला ही भरना है, गोले से बाहर जाना ही नहीं। जैसे ध्यान से देखिए मैं इसको भर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे थोड़ा सा बाहर चला गया मेरे बच्चों। तो बॉल पेन से क्या होता है मेरे बच्चों, अगर यदि आप एक बार में मेरे बच्चों अगर यदि आप ऐसे खींचेंगे ना मेरे बच्चों तो वो मोटा जाएगा। कहने का मतलब एक बार में बहुत सारा एरिया घेरेगा, और एक बार में घेरेगा तो दोबारा बार में फिर ज़्यादा घेरेगा, और पतला घेरेगा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा उसको घसते 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 थोड़ा ज़्यादा लेट हो सकता है। लेकिन जब बॉल पेन रहेगा ना मेरे बच्चों तो आप एक बार में अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों खींच सकते हैं, और अच्छी तरह से मेरे बच्चों इसको पेंट कर दीजिए। और याद रहे मेरे बच्चों इस गोले से बाहर आपका पेन नहीं जाना चाहिए, और मेरे बच्चों बस ये पेंट करके आपको छोड़ देना और अगले भरना, ये होता है मेरे बच्चों ये होता है सही तरीका गोला भरने का, ठीक है मेरे बच्चों गोला भरने का ये होता है परफेक्ट तरीका। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आपके कुछ और सवाल बचे हुए मेरे प्यारे बच्चों तो उन सवालों का भी मेरे बच्चों मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा।